हेलो दोस्तों, मैं एम आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोग को केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए अलजेब्रिक मेथड बताऊंगा। और ये मेथड थोड़ा सा लंबा तो है, लेकिन यदि आप लोग सीख जाइएगा तो कितना भी बड़ा से बड़ा इक्वेशन आपसे बैलेंस हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, छोटा छोटा मेथड आप लोग बहुत पढ़े होंगे, लेकिन जो मैं ये मेथड बता रहा हूँ ये किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए काम आ सकता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि बैलेंस इक्वेशन होता क्या है। तो देखेंगे लेफ्ट साइड में जो परमाणु मौजूद है, क्या राइट साइड में उतने ही संख्या में परमाणु मौजूद है? और यदि ऐसा होगा तो हम कहेंगे इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। तो चलिए, लेफ्ट साइड में कार्बन की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 2, राइट साइड में कार्बन की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 2। इसका मतलब ये जो केमिकल इक्वेशन दे रखा है ये क्या है बच्चों, बैलेंस है। लेकिन यदि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना ले तो यहाँ पे आपको दिखेगा इक्वेशन बैलेंस नहीं है। इक्वेशन बैलेंस नहीं कहने का मतलब, पहले हम चेक करेंगे लेफ्ट साइड में कार्बन की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 2, कार्बन की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 1। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिख गया कि कार्बन तो लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन की बारी जब आई तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है, 2, और राइट साइड में ऑक्सीजन कितना है, 1। इसका मतलब ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो हम इसी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सीखेंगे इसका जो सबसे बेस्ट मेथड है, जो कि कितने भी बड़े इक्वेशन को सॉल्व करने में काम आ सकता है, वो आज मैं सीखने वाला हूं। और उस मेथड का नाम है अलजेब्रिक मेथड। तो चलिए पहले इक्वेशन को हम बैलेंस करने का प्रयास करेंगे, और जो तरीका मैं आपको बताऊंगा उसी तरीका से आप इक्वेशन को बैलेंस कीजिएगा। तो यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखा है, C+O2 क्या बना रहा है, CO बना रहा है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से शुरुआत कीजिए, A लिखिए, यहाँ पे B और यहाँ पे हम C लिख दिए। अब हम ध्यान से लेफ्ट साइड में जितना परमाणु मौजूद है उसको किसके बराबर करेंगे, राइट साइड में परमाणु की संख्या के बराबर करेंगे। तो लेफ्ट साइड में देखिएगा कार्बन कितना है, A है, और राइट साइड में चलेंगे तो कार्बन कितना है, C गुना 1, C हो गया। अब ऑक्सीजन की संख्या को देखेंगे तो लेफ्ट साइड में कितना है, 2 को B से गुना करेंगे कितना होगा, 2B होगा। और राइट साइड में देखेंगे कितना है, C गुना 1, C हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो ज़्यादा बार आएगा ना उसके मान को हम 1 रखेंगे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है, C आ रहा है, तो C का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। और C का मान 1 रखेंगे तो A का मान क्या आएगा, 1 आएगा। और यहाँ पे C का मान 1 रखेंगे क्योंकि 2B बराबर C दे रखा है, तो यहाँ पे C का मान 1 रख देंगे तो B का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब यहाँ से A, B और C का मान इस समीकरण में रख देंगे और मेरा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे A है, A का मान कितना आ चुका है बच्चों, 1 आ चुका है, तो 1 गुना C प्लस B का मान कितना आ चुका है, तो B का मान 1/2 आ चुका है। और यहाँ पे O2 क्या बना रहा है, C, यहाँ पे C का मान कितना आ चुका है, 1 गुना CO कर देंगे। और यदि हम अच्छे से लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं C प्लस हाफ O2 क्या बना रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस हो चुका है क्योंकि दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। और यदि आपको फ्रैक्शन में आ जाए ना, हर में जो दे रखा हो उससे पूरे समीकरण को मल्टीप्लाई कर दो। हर में 2 दे रखा था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे क्या होगा, 2C प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया। O2 क्या बना रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, चूँकि 2 है तो 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब यदि आप चेक करिएगा तो आपको इक्वेशन बैलेंस नज़र आएगा। देखिएगा लेफ्ट साइड में कार्बन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 2, राइट साइड में कार्बन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 2 गुना 1, 2। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। तो इसी तरह के मैं बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा और आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहिएगा। और निश्चित रूप से मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको आगे किसी भी समीकरण को बैलेंस करने में दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए दूसरे इक्वेशन को बैलेंस करने का हम प्रयास करते हैं। तो यहाँ से शुरुआत करना है, A, B, C और D।
अब जो लेफ्ट साइड में परमाणु की संख्या है उसको राइट साइड में जो परमाणु की संख्या है उसके बराबर करेंगे। तो देखिएगा लेफ्ट साइड में कार्बन कितना है, ए को 1 से गुना किए ए। अब कहीं पे कार्बन नहीं दिख रहा है, अब कहाँ चलेंगे, राइट साइड में चलेंगे। तो राइट साइड में कार्बन की संख्या कितना है, सी को 1 से गुना करेंगे सी। अब आगे कार्बन हमको नहीं दिख रहा है, तो ए बराबर क्या आ गया, सी आ गया। चलिए अब हाइड्रोजन की संख्या को देखते हैं। इधर 4 को ए से गुना करेंगे 4a हो गया। अब इधर कहीं पे हाइड्रोजन नहीं है, इधर खोजेंगे। हाँ यहाँ पे दिखा हाइड्रोजन, तो 2 को डी से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 2d हो जाएगा। अब चलते हैं ऑक्सीजन की संख्या पे। लेफ्ट साइड में देखिएगा ऑक्सीजन कितना है, तो 2 को b से गुना करेंगे 2b इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑक्सीजन है तो c गुना 1 c होगा, और यहाँ भी ऑक्सीजन मौजूद है तो d को 1 से गुना करेंगे, क्या होगा, d होगा। अब मेरा इक्वेशन बन के तैयार है, और इसमें किस बस अब ये देखना है कि किसका मान 1 रखना होगा। तो जो चीज़ ज़्यादा बार रिपीट होगा कोशिश करिएगा उसी का मान 1 रखने का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं C भी 2 बार है, A भी 2 बार है, और D भी आ गया, ठीक है। तो हमें C को 1 रखने से लग रहा है फायदा होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, C का मान 1 रख दिए। जब 1 रखेंगे तो A भी कितना आ गया, 1 आ गया। अब इस इक्वेशन में ए का मान रखेंगे तो ए का मान 1 आ चुका है, बराबर क्या है, 2d दे रखा है, तो 4 बराबर 2d, तो d का मान क्या आ गया, 2 दूनी 4 2 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा ए का भी मान आ चुका है, सी का मान आ चुका है, और डी का मान आ चुका है। बी का मान अभी तक नहीं आया, तो इस इक्वेशन में हम सी और डी का मान रखेंगे। तो इक्वेशन दे रखा है 2b इज इक्वल टू सी प्लस डी, से सी का मान आपको 1 दे रखा है, 1 प्लस डी का मान आ गया 2। तो यहाँ से यदि हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो बी का मान कितना आ गया, 3/2 आ गया। अब हमको ए बी सी और डी सभी का मान आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में ए बी सी और डी का हम मान रख देंगे। देखते हैं आगे क्या होने वाला है। चूँकि ए है, ए का मान आ चुका है 1, तो यहाँ पे रख दीजिए 1 CH4 प्लस बी का मान आ चुका है 3/2, तो यहाँ पे 3/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बना रहा है, यहाँ पे CCO है। चूँकि C छोटा वाला हम लिए हैं और इसका मान 1 आ चुका है, 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और D का मान क्या आ चुका है 2, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब ये इक्वेशन बैलेंस है, लेकिन दिखने में अच्छा नहीं लग रहा होगा। हम बोले थे जो चीज़ नीचे में दिखे उससे क्या करो, पूरे समीकरण को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 2CH4 होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, प्लस 3O2 बचेगा, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2CO प्लस 2 दूनी 4, 4H2O। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो चुका है, आप लोग चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं। तो चलिए तीसरे छोटे से प्रश्न को हम लेते हैं और उसे हम बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे आप शुरुआत कीजिए ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। अब जो बाएं साइड में या लेफ्ट साइड में जो परमाणु की संख्या उसको दाहिने तरफ में जो परमाणु की संख्या उसके बराबर करेंगे। तो देखिएगा नाइट्रोजन कितना है, 2 को 1 से गुना करेंगे 2। अब कहीं पे नाइट्रोजन नहीं दिख रहा, तो अब राइट साइड में चलेंगे, यहाँ पे सी को 1 से गुना करेंगे, क्या होगा, सी होगा। अब हाइड्रोजन की संख्या देखते हैं, तो यहाँ पे 2 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b इज इक्वल टू हाइड्रोजन कितना है, 3 को सी से मल्टीप्लाई कीजिए 3c। तो यहाँ पे c सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो c का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो c का मान हम 1 रख दिएंगे इस इक्वेशन में, तो क्या होगा, 2a इज इक्वल टू 1। तो a का मान क्या आ गया, 1/2 आ गया। चूँकि a आ चुका है, c आ चुका है, लेकिन b अभी तक नहीं आया, इसके लिए हम इस इक्वेशन का सहारा लेंगे। और ये इक्वेशन क्या है, 2b इज इक्वल टू 3c। तो यहाँ से हम b का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो c का मान 1 रख दिए, तो b बराबर क्या आ गया, 3/2 आ गया। अब a b और c
तीनों का मान आ चुका है और इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। और यदि हम रखेंगे तो हम देख सकते हैं मेरा केमिकल इक्वेशन इस तरह दिखेगा। ए का मान 1/2 है तो 1/2 N2 प्लस बी का मान आ चुका है 3/2 तो यहाँ पे 3/2 H2। ये क्या बना रहा है, NH3 C से मल्टीप्लाई है ना, तो C का मान 1 माने थे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं NH3। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। हाँ, हमें दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, आपको भी नहीं लग रहा होगा, क्योंकि नीचे में बोले थे जो चीज़ दिया रहेगा उससे मल्टीप्लाई कीजिए। तो नीचे में 2 दे रखा है तो 2 से पूरे समीकरण को मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनाएगा, N2 प्लस ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा 3H2 और यहाँ पे फाइनली रिजल्ट क्या मिलेगा 2NH3। अब ये इक्वेशन पूरी तरह बैलेंस है, आप लोग चेक कर सकते हैं। चलिए चेक करके हम देखते हैं। लेफ्ट साइड में नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन 6, इधर भी नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 दूनी 6। ये बैलेंस हो चुका है, इसमें आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए आखिरी समीकरण को हम बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। तो कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से शुरुआत करना है A, यहाँ पे B और यहाँ पे C। अब जो बाएं तरफ परमाणु की संख्या उसको बराबर करेंगे दाहिनी तरफ की परमाणु की संख्या के। तो यहाँ पे आयरन देखिए कितना है, A गुना 1 A और यहाँ पे B गुना 2 करेंगे प्लस 2B इज इक्वल टू इधर आयरन कितना है C गुना 1 C। ये मेरा पहला समीकरण बन चुका है। अब क्लोरीन की संख्या को देखते हैं तो क्लोरीन कितना है 3 गुना 3A। यहाँ पे क्लोरीन नहीं, अब किधर चलेंगे, दाहिने साइड चलेंगे और यहाँ पे क्लोरीन कितना है C गुना 1 C हो गया। अब ऑक्सीजन की संख्या को हम बराबर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 3B इज इक्वल टू C गुना 1 करेंगे तो कितना होगा C होगा। क्योंकि यहाँ पे C सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है तो किसका मान हम 1 रखेंगे, C का मान 1 रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे यदि हम C का मान 1 रखेंगे 3A बराबर 1 तो A का मान क्या आ गया 1/3 आ गया। और यहाँ पे यदि हम C का मान 1 रखेंगे तो 3B बराबर क्या होगा 1 होगा। तो B बराबर क्या आ चुका है 1/3 आ चुका है। क्योंकि यहाँ पे A B और C तीनों का मान आ चुका है और इन सभी मानों को हम कहाँ पे रखेंगे, इस समीकरण में रखेंगे और मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, चूँकि A का मान आ चुका है 1/3 यहाँ पे रख दिए 1/3 FeCl3 प्लस B कितना दे रखा है, B आ गया आपको 1/3 तो यहाँ पे रखेंगे 1/3 Fe2O3 और C का मान 1 लिए थे तो क्या बन रहा है यहाँ पे 1 FeOCl बन रहा है। ठीक है बच्चों, अब ये इक्वेशन दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम बोले थे नीचे में जो रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो हम 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बनाएगा FeCl3 प्लस Fe2O3 और यहाँ पे 1 में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 3 FeOCl। अब ये इक्वेशन पूरी तरह बैलेंस हो चुका है। तो हमें लग रहा है आप लोग इक्वेशन को बैलेंस करने का जो ये अलजेब्रिक मेथड है इसे आप समझ पाए होंगे, और यदि नहीं समझे हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा और कुछ सारे एग्जाम्पल मैं आप लोग के बीच लेकर आऊँगा। यदि अभी तक मेरे चैनल MK एजुकेशन आपको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।